आप क्या ऐसा कोई वाकया दिखा सकते हैं कि जो इंडिया में मुस्लिम्स के साथ होता है वहाँ पे कोई सीएम लेवल का भी बंदा गया हो? नहीं, जैसे देखे ना, वो एक अल्लाह अकबर गर्ल जो सी थी, काफी ज्यादा वायरल हुई वो, जिसे निकाब पाकिस्तान में ये बताया जा रहा था कि भाई हिंदुओं ने बोला कि हिजाब उतार दो, निकाब उतार दो। उसको दाद के लिए कौन गया? उसे उसकी दाद रस्सी के लिए कोई गया? वो तो सब लोग उसके साथ खड़े थे। आपको पता है कि कौन थे? उसने खुद स्टेटमेंट दी थी कि भाई जिन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया वो ज्यादा हिंदू मेरे भाई साथ मौजूद थे। आपने बोला कि भाई वो कलपोषण का कोई अभी चल रहा है केस, लेकिन जो बम्बई अटैक हुआ और वहाँ पे जो अजमल कसाब का नाम आया, जो पाकिस्तान से कहा जाता था, उन्हें तो उसे तो सजा मिली। इसका मतलब है वो उनकी कोर्ट्स ने दी है वहाँ पे। आप इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके लेके जाए, उन केसेस में तो उनके अंदर है ही कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो आप किसी को भी पकड़ के यहाँ से ले जाए वहाँ पे तो कह दें जी ये अपना रहा का ये पाकिस्तान का एजेंट है या ईसाई का, तो उसको बना के थोप दें, आप वो जिस मर्जी पे थोप दें। आपने किसी इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर वो बंदे को पेश किया हो, प्रॉपर उसकी इंटेरोगेट हुई हो। नहीं, हमारे तो यहाँ से जर्नलिस्ट ऐसे मौजूद थे, मैं नाम भी ले सकता हूँ, मतलब हामिद मीर साहब, तो वो अजमल कसाब के घर चले गए थे कि भाई हाँ ये इधर का ही और ये इसका घर है, और ये वहाँ पे मौजूद था। नहीं 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 नहीं, नहीं। भाई जब हम लेट्स सपोज इंडिया वालों को कहते हैं ना कि भाई आपके वहाँ पे जो मुस्लिम हैं या जो मिनॉरिटीज हैं उनकी क्या कंडीशन है, तो हमें 101 या 1001 एग्जांपल दे देते हैं। वो किसी भी इंडस्ट्री की बात कहते हैं, वो बताएं कौन सी इंडस्ट्री में मुसलमान नहीं है, क्या बिजनेस इंडस्ट्री में नहीं है, क्या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है, क्या पॉलिटिक्स में उनके वहाँ पे मुस्लिम नहीं मौजूद या दूसरे मिनॉरिटीज के लोग नहीं मौजूद। वो तो कहते हैं हमारे 3-4 प्रेसिडेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। कुछ पाकिस्तान के महान जाहिल है जिनका कहना है कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म होता है और भारत के अंदर जो मुसलमान है बिल्कुल आजाद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हिंदू एकदम खुलकर आजाद है, इनको वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात को लेकर जब रिपोर्टर ने काउंटर करना चालू किया तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। किसी भी इंडस्ट्री की बात कहते हैं, वो बताएं कौन सी इंडस्ट्री में मुसलमान नहीं है, क्या बिजनेस इंडस्ट्री में नहीं है, क्या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है, क्या पॉलिटिक्स में उनके वहाँ पे मुस्लिम नहीं मौजूद या दूसरे मिनॉरिटीज के लोग नहीं मौजूद। वो तो कहते हैं हमारे 3-4 प्रेसिडेंट मुस्लिम बन गए हैं। हम यहाँ से क्या मिसाल दें, मुझे ये बताएं। देखने वाले बहुत से वहाँ इंडिया से भी देखते हो, आप बताएं क्या मिसाल दें कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान से कोई बैठ के कह रहा है कि इंडिया में मिनॉरिटीज सेफ नहीं है, तो क्या लॉजिक क्या होगा? आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के जो लोग कह रहे हैं ना, वो उसकी एक मेन वजह ये है कि जब 1947 में 2 मुल्क अलहदा हुए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, तो हिंदुस्तान ने जो कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, अच्छा, और उस वक्त से लेके आप आज तक का टनोर उठा के देख लें कि वो कश्मीर के अंदर क्या नहीं लोगों के साथ कर रहे हैं। कश्मीर के जो महाराजा हैं उन्होंने खुद साइन, मेरे ख्याल से उन्होंने तो मतलब जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप आज भी उठा लें हिस्ट्री को, कि यहाँ पे तो हिस्ट्री चेंज करने पे 2 मिनट नहीं लगते। ठीक है, यहाँ तो यही तो मसला है ना, हमारे यहाँ पे हिस्ट्री चीजें बनी हुई चीजों को हम लोग तो हालात को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये जो 2016 के अंदर जो 18 के अंदर जो 5 अगस्त को उन्होंने जो अपना हिंदुस्तान के अंदर आर्टिकल लगाया, जो वो आर्टिकल हटाया कि वहाँ पे सारो होना चाहिए। अब जहाँ मुस्लिम आबादी है, आप कैसे वहाँ ला के किसी के ऊपर आप मुसद्दत हिंदू कर देंगे? ठीक है, बनता इस तरह का नहीं। ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं इसका जवाब, मैं इसके ऊपर जो मेरा एक ओपिनियन है वो आपको दूंगा। जी, आपने जो क्वेश्चन किया है उसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि आपने कहा कि किसी अच्छे ओहदे पे नहीं बैठाया गया। अच्छा, एक तो रेशो मैं ये नहीं कह रहा बैठाया नहीं गया, मेरा ये है कि कौन सा ऐसा ओहदे पे बैठाया गया, तो मुझे बता दे, देखने वालों को। अच्छा चले, मैं बताता हूँ ओहदे पे बैठाया गया। जस्टिस कार्नेलिस के बात कर ले। ठीक है, वो एक पाकिस्तान का कितना अच्छा ओहदा है, बिल्कुल जबरदस्त, और उसकी एक परफॉर्मेंस भी क्या रही है। अच्छा, जैसे ही उनकी एक माइनॉरिटी के हिसाब से आप देखें कि उनके मिनिस्टर्स किस किस लेवल पे बैठे थे। ठीक है, रमेश कुमार है और बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो उनको सीटें, मिनिस्टर की सीट दी जाती है ना पीपल पार्टी की तरफ से, जो रमेश कुमार है, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की तरफ से एक है, लेकिन मेरे देर में अभी नाम नहीं है। वो तो कामरान माइकल जो लाहौर से ही आए थे, खैर हिंदुइज्म से भी है। ठीक है, वो जो सिंध वाली साइड से है, नून लीग के भी है। इसी तरह अगर आप उधर जाएं, जिसकी आपने इंडिया के हवाले से सवाल किया है, उधर जितनी पाकिस्तान की आबादी है इतनी ही मुस्लिम्स की उधर आबादी अभी है। ऐसा ही है, इसीलिए ही वहाँ पे वो मतलब अराउंड वहाँ पे रेशो जो है, मैं अगर बोलूँ तो अराउंड 40% रेशो है ठीक मुस्लिम्स की। और पाकिस्तान में हिंदुइज्म की या दूसरी की रेशो देखे क्या है, 5% नहीं है। 5% से भी बहुत कम है, 1-2% है। लेकिन सवाल इधर ये भी पैदा होता है कि क्या वजह है कि जब पाकिस्तान बना था तब भी इतनी ही परसेंटेज में यहाँ पे मिनॉरिटीज या खासतौर पे हिंदुइज्म की, हिंदू कम्युनिटी की बात करें, क्या 1% या 2% थे जितने आज हैं? और जब इंडिया और पाकिस्तान लहदा हुए थे 1947 में, तब वहाँ पे मुसलमान कितने थे और वो बढ़े हैं या कम हुए हैं इंडिया में? अच्छा, उसकी रेशो, मेरी बात समझे,
उसकी रेशो दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो दैट टाइम जब हम माइग्रेट होके अलग सेपरेट कंट्री में आए थे तो ऑलमोस्ट लेवल थी। ठीक है। अच्छा, यही जो रेशो है 1-2% दैट टाइम थी, करंट टाइम भी यही नहीं 1-2% नहीं, 14-15% थी हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे, जो कि माइग्रेट हो गए या तो इंडिया चले गए या बांग्लादेश चले गए या कहीं पे और चले गए, या फिर उन्हें मजहब को जो सा उन्होंने अपने चेंज कर लिया। दैट टाइम वो माइग्रेशन में जाना चाह रहे थे तो वो गए हैं। ठीक है। मतलब उस टाइम वो जा नहीं सके थे, ये इशू था कि कुछ उनकी अपने मामलात इधर के कुछ लोग जो गए हैं वो अपने जो छोड़ के वो अपने बिजनेसेस अपने मामलात अपने जो पक्ष से वो छोड़ के नहीं जाना, वो यहाँ से चले गए, बाद में चले गए, तो वहाँ से मुस्लिम बाद में यहाँ क्यों नहीं आए? अब वहाँ पे अपनी उन्होंने अपने मामलात नहीं छोड़े उन्होंने भी। ठीक है। लाइक ये अपने कवर करके चले गए। ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में कैसे जो बेहतरी कैसे आ सकती है, किस तरीके से पाकिस्तान का जो खास तौर पे रिपोर्ट्स आए दिन हमें देखने को मिलती हैं, कभी ह्यूमन राइट की वायलेशन देखने को मिलती है, कभी इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं, बेहतरी कैसे आ सकती है? इसमें सबसे पहले तो ये तहम्मुल मजाजी होने चाहिए, जो कि नहीं है। अच्छा जी। अगर तहम्मुल मजाजी नहीं है तो हम किसी भी मतलब ये जरूरी नहीं है हम एक नॉन मुस्लिम्स को साइड पे कर लेते हैं। अच्छा। क्या मुस्लिम्स की आपस में क्या है? हाँ, सवाल तो ये है कि हम आपस में बड़े सलूक से रह रहे हैं। सलूक से रह रहे नहीं, हम तो सोचते ये हैं कि मेरे भाई आगे जा रहे हैं तो उसकी टांग कैसे काटनी मैंने, ये चीज यार मेरे से आगे कैसे नहीं। पहले तो हमें ये वाली चीज पैदा करनी पड़ेगी, देन हम अगले की दूसरे की बात कर सकते हैं, तब बेहतरी आएगी। अच्छा भाई, आप मुझे बताएं, लेट्स सपोज अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाता है तो उससे पाकिस्तान को क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है? पाकिस्तान को ना उसका कोई फ़ायदा है ना उसका कोई नुकसान है। उसकी वजह मैं आपको सिंपल सी एक बता देता हूँ कि जो हमारा दुश्मन है वो कल भी हमारा दुश्मन था, उसने उसका मेंबर बन के भी हमारे खिलाफ वही करना है जो वो शुरू से करता हुआ। नहीं, अगर हम ये सोच देखें ना, अब 1947 से लेके 2024 तक दुश्मन वाली सोच अगर लेके चलेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम ये सोच बदलें, मुकाबला कर लें, मतलब एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में मुकाबला, लेकिन ये दुश्मनी वाला सिस्टम अगर हम खत्म कर दें। आप देखें कितनी बार सोच चेंज करने की जरूरत है। यहाँ से पहल नहीं हुई, अमन की आशा का यहाँ से नहीं परचम बुलंद हुआ। नहीं, ऐसे तो उनके प्राइम मिनिस्टर वहाँ से यहाँ आए और फिर ये कह दिया गया कि बगाई, फिर वाजपेयी साहब आए, फिर जब यहाँ से आए फिर वहाँ गए, फिर वहाँ जाके वही बातें पुरानी शुरू हो गई। लेकिन वो ये लेकिन यहाँ आए रस्मी चीजें की, हमने तो प्रैक्टिकल किया है। हमारे के ऊपर हमले किए हैं तो हमने उनके बंदे पकड़ के छोड़ते रहे। इस केस में मतलब फॉर एग्जांपल कौन सा हमला उन्होंने किया जो कि एक हमने उसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की और साबित किया? रिसेंटली पीछे आप देख ले तो जो अभिनंदन वाला केस है, ठीक है, कुलभूषण यादव वाला देख लें। ये हमेशा कुलभूषण यादव के साथ वो देखे आपके सामने नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर इतनी देखिए, कुलभूषण यादव का जो केस है वो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर चल रहा है और तुम्हारे जो वहाँ पे प्रूफ है वो टिक नहीं रहे, इसी वजह से तुम्हारी वहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही और तुम किसी को भी पकड़ कर कह देते हो कि भैया ये जो है भारत का भेजा हुआ आदमी है, बलूचिस्तान के अंदर ये कर रहा, कहीं वो कर रहा, कहीं पाकिस्तान के अंदर बम धमाके कर रहा। ये सब कहने से कुछ नहीं होता। बम धमाके तुम्हारे यहाँ की टीटीपी करती है, इसके अलावा जो तुम्हारा दामाद है हाफिज सईद, जिसको तुम लोगों ने पाल के रखा हुआ है, वो करता है। उसके बारे में तुम्हारी औकात नहीं है बोलने की, क्योंकि वो जो है वो आर्मी का पालतू कुत्ता है। अगर उसके बारे में बोलोगे तो आर्मी वाले तुमको आके ठीक कर देंगे और तुम कोई शांति की आशा का कुछ नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ से बाकायदा गए तो उसके बाद में तुमने कारगिल अटैक कर दिया था। ये क्यों नहीं पढ़ पाते हो? मतलब ये जाहिलों वाली बातें हमेशा करते रहते हैं। वो जो जाहिल एक कह रहा था कि भारत के अंदर जो है ज्यादा पॉपुलेशन है, 14%, 40% है, 14 नहीं 14% है, 14% है। भांग खा के बात मत किया करो। दूसरा, यहाँ पर देखो, ये बात कर रहा था कि वहां पर 2% लोग हैं, इस वजह से कोई पर्सनालिटी आपको दिखाई नहीं पड़ती है। भारत के अंदर सिख जो है वो 2% के आसपास हैं, लेकिन आपको बड़े बड़े एक्टर भी मिल जाएंगे सिख। इसके अलावा आप मनमोहन सिंह को जानते होंगे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा आप देख लीजिए बहुत सारे नाम आपको सिख कम्युनिटी के अंदर मिल जाएंगे जो लोग बिना मतलब रुके हुए आपको गिना सकते हैं। जैसे एक्टर में दलजीत दोसांझ करके एक्टर हैं। इसके अलावा पंजाबी कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे जो बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं। इसके बाद में अगर हम क्रिकेट के अंदर बात करें तो आपको हरभजन सिंह देखने को मिल जाएंगे, इस समय अर्शदीप आपको देखने को मिल जाएंगे। क्रिश्चियन की अगर बात की जाए तो आपको जेनिफर विंटेज करके आपको एक्ट्रेस मिल जाएंगे देखने के लिए। इसके अलावा क्रिकेट टीम के अंदर आप देखते हैं तो वहां पर संजू सैमसन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब हर एक कम्युनिटी का व्यक्ति जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो 1% से भी कम है भारत के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई देखने को नहीं मिलता है। मतलब ये लोग पता नहीं कौन सा गांजा भांग फूंक के लोग बात करते हैं। भारत के अंदर तुमको हर एक आदमी दिखाई पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई एक
नॉन मुस्लिम नहीं दिखाई पड़ता है। टोटल पॉपुलेशन का अगर नॉन मुस्लिम देखा जाए तो कम से कम वहां पर होगा 6% के आसपास में। और जिन मंत्रियों का नाम ले रहे हो तुम्हारे संविधान के अंदर लिखा है कि ये कोटे से बनाए जाएंगे, इसीलिए उनको बनाते हो। उमेश कुमार ने साफ साफ तुम्हारी संसद के अंदर कहा कि मुझे कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन कर लो। अब बताओ, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हिंदू या फिर नॉन मुस्लिम लड़कियां उनको किडनैप कर जो है उनका फोर्स कन्वर्जन कराकर छोटी छोटी बच्चियों से शादी करा दिया जाता है। चोरी मक्कारी तुम लोग करते हो, इसलिए हम ये सब देखकर कैसे इस्लाम कबूल कर ले, ये तुम्हारी संसद के अंदर बोला गया है। और बातें ऐसी करते हो कि भारत के मुसलमान ये वो दुनिया भर की बातें करते हो। एक भारत का मुसलमान ना तुम्हारे आधे पाकिस्तान को खरीद सकता है। अजीम प्रेम जी, उनके बारे में तुम जानते नहीं होगे, लेकिन मतलब ये हमेशा उल्टी सीधी बातें ही हमेशा ये लोग करते रहते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।